हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो ये आज की वीडियो सभी स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट या फिर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो है ये आ रही है। तो सभी स्टूडेंट जो हैं वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अपनी जो प्रिपरेशन है वो कैसे करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ जो टिप्स और ट्रिक्स जो है वो आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो क्या है, कैसे होता है, वाइवा कैसे होता है, तो इसके बारे में भी सारी जो जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जो थ्योरी का एग्ज़ाम तो बड़े आराम से दे देते हैं, बट जब प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको कुछ न कुछ जो घबराहट या कोई न कोई टेंशन होती है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा, कहाँ पर होगा, क्या क्वेश्चन्स आएँगे, वाइवा कैसे होगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो ये सारी जो कन्फ्यूज़न है, वो स्टूडेंट्स के मन में रहती हैं। तो ये सारे जो कन्फ्यूज़न है, ये सारे जो डाउट्स है, आज की इस वीडियो में आपके सभी जो हैं, वो दूर हो जाएँगे। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारे जो टॉपिक्स है आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन के लिए कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताते हैं कि जो प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन है वो कैसे करेंगे आप। तो आज की इस वीडियो के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है इसके बारे में बताएँगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पर होता है? इसके अलावा जो वाइवा है वो कैसे होता है? प्रैक्टिकल वाइवा की तैयारी कैसे करेंगे हम? प्रैक्टिकल फाइल क्या होती है? इसके अलावा जो प्रैक्टिकल में नंबर हैं वो हमें कैसे मिलते हैं? और लास्ट में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल में जो नंबर है वो हमें कौन देता है? तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ होता है? तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में यही होता है कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कहाँ पर होंगे? क्योंकि जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, वो अपने स्कूल में ना होकर किसी अदर स्कूल्स में जो सेंटर बनता है, वहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो लिए जाते हैं। तो थ्योरी के एग्ज़ाम तो वहाँ पर सभी हो जाते हैं, बट जब प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम की बारी आती है तो सभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है, वो कहाँ पर होंगे? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है वो सेल्फ स्कूल में, आपका जो अपना स्कूल है वहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो होंगे। वहाँ पर ही जो एग्ज़ाम लेने के लिए जो टीचर्स हैं वो वहाँ पर आएँगे। तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो आपको अपने स्कूल में ही होगा। इसके अलावा जो डेट शीट है, वो जो भी बोर्ड है आपका वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। इसके अलावा आप अपने स्कूल से भी जो डेट शीट है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है? तो यहाँ पर अब हम क्लियर करेंगे कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपको आएँगी, या क्या-क्या चीज़ें आपने वहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ जो क्वेश्चन्स हैं वो मिलेंगे। तो क्वेश्चन्स जो होंगे वो आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, जस्ट 2, 4 या 5-6 क्वेश्चन होंगे। उसमें से भी आपको ऑप्शंस होंगी, 2 या 4 क्वेश्चन्स आपने करने होंगे। तो कोई लेंथी पेपर नहीं होगा, जस्ट छोटा-सा पेपर होगा, आपको 2-4 क्वेश्चन्स मिलेंगे, आपने उनके जो आंसर है वो देने हैं। वो क्वेश्चन्स क्या होंगे, आपके प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर कोई और भी जो एग्ज़ामिनर आपको एग्ज़ाम में जो भी आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स होंगे, वो आपको 2 या 4 क्वेश्चन्स डालेंगे, उनमें से आपने जो क्वेश्चन्स है वो करने हैं, आपको आंसर शीट मिलेगी, उसमें आपने प्रॉपर उसके जो आंसर है वो लिख देने हैं। इसके अलावा आपके जो प्रैक्टिकल वर्क है, तो आपने जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देना है, वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल वर्क भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकल वर्क माने जैसे आपने कंप्यूटर रखा हुआ है, तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, वो वहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। मतलब कि आपको कंप्यूटर पर कुछ न कुछ जो प्रैक्टिकल है, वो करवाया जाएगा। इसके अलावा और जो साइंस स्ट्रीम में है या नॉन मेडिकल स्ट्रीम है या अदर कोई स्ट्रीम है, तो उसमें आपका जो भी प्रैक्टिकल करवाया होगा स्कूल्स में, तो प्रैक्टिकल पेपर के टाइम पर वहाँ पर आपसे वो जो प्रैक्टिकल के वर्क हैं वो करवाए जाएँगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रैक्टिकल पेपर होगा, वो होगा। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बता दी, जैसे क्वेश्चन्स आएँगे, क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन्स होंगे, थ्योरी टाइप होगा ये पेपर आपका। उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क होगा, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पर कुछ काम करवाएँगे आपसे, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह या जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा अगर जो भी आपका प्रैक्टिकल अदर स्ट्रीम में जो भी प्रैक्टिकल है, वर्क है, वो आपसे करवाया जाएगा। तो इस तरह आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो तो होता है। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम में क्या आता है उसके बारे में हम बताते हैं आपको नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है वाइवा। तो इसके अलावा पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, जैसे मैंने बात बताई आपको, उसके बाद थ्योरी का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद साथ ही आपको जो प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाए, उसके बाद होता है वाइवा। तो सभी
के मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि जो वाइवा है वो क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आएँगे, क्या होता है इसमें? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो वाइवा होता है वहाँ पर टीचर्स आपसे कुछ स्मॉल टाइप, शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस है वो पूछेंगे। 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, या इससे कम हो सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तो वो क्वेश्चन जो हैं वो आपने कैसे तैयार करने हैं, कहाँ से आएँगे, उसके बारे में भी बताऊँगा मैं आपको। तो जो भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है, अब बात करेंगे प्रैक्टिकल वाइवा की कैसे तैयारी करेंगे। जो भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है, काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट जो होते हैं, वहाँ के लास्ट पेज में शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो दिए होते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को तैयारी कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को स्टडी कर सकते हैं, उनमें से ही जो प्रैक्टिकल के वाइवा के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएँगे। इसके अलावा जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे फुल फॉर्म्स हो गए, फिल-अप्स हो गए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उनमें से भी जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। वाइवा का मतलब है कि आपसे ओरल जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएँगे। तो जस्ट छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिकल अपनी वर्कबुक में भी मिल जाएँगे, वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर नहीं मिलते तो आप अपने जो भी आपका सिलेबस है, वहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने याद कर लेने हैं। वही क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ामिनर के द्वारा जो है वो पूछे जाएँगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल में पार्ट आएगा वो है प्रैक्टिकल फाइल। तो ये काफ़ी ईज़ी और नंबर लेने का सबसे आसान तरीका है। प्रैक्टिकल फाइल आपको आसानी से बाज़ार में, मार्केट में मिल जाएगी। आप किसी भी बोर्ड की क्लासेस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मार्केट में वो सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिकल फाइल है वो मिल जाएगी। तो आपने उस प्रैक्टिकल फाइल को बड़े ही साफ, सुंदर, लिखाई और बढ़िया तरीके से जो है वो प्रैक्टिकल फ़ाइल जो है वो तैयार कर लेनी है, तो इसमें आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। जो भी आपने प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाई है, उसके पूरे के पूरे आपको जो नंबर है वो मिल जाएँगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रैक्टिकल फ़ाइल है वो साफ़ होनी चाहिए, आपकी जो राइटिंग है वहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर ध्यान रखना है और प्रैक्टिकल फ़ाइल के आपको जो नंबर है वो मिल जाएँगे। जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं, उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फ़ाइल आप ज़रूर बनाइए। आपको जो मार्केट है वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल में कि जो प्रैक्टिकल में नंबर हमें कैसे मिलते हैं। तो प्रैक्टिकल में हमें नंबर कैसे मिलेंगे? तो जैसे मैंने आपको शुरू से बता दिया जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा वो कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे वाइवा होगा, वाइवा के बारे में बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। थ्योरी होगी, थ्योरी में 2-4 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिए जाएँगे, वो आपने लिखने हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल होगी, प्रैक्टिकल आपको जो प्रोजेक्ट हैं, वो आपने वहाँ पर अपने प्रैक्टिकल लिख लेने हैं सभी। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल वर्क होगा, आपको कंप्यूटर पे या जो भी आपने स्ट्रीम रखी है, उसमें आपको वो प्रोजेक्ट जो है, वो प्रैक्टिकल जो है, वो करवाए जाएँगे। तो इस तरह आपके वाइवा, थ्योरी, प्रैक्टिकल फाइल और प्रैक्टिकल वर्क, तो इन सभी के जो नंबर है, वो कंबाइन किए जाएँगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल में आराम से जो वाइवा है उसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जो थ्योरी है उसके क्वेश्चन्स आपने लिख देने हैं। प्रैक्टिकल फाइल आपके पास बनी होगी वो सबमिट करवा देनी है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल वर्क आपको क्लास में कराया है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपने करके दिखा देना है। तो जस्ट इतना सा आपका जो प्रैक्टिकल है वो पेपर होने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है उसमें नंबर कौन देता है? तो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ामिनर है उसको सेलेक्ट किया जाता है, तो जो एग्ज़ामिनर है वो आपके स्कूल का भी हो सकता है या फिर अदर स्कूल से भी जो एग्ज़ामिनर है उसको अपॉइंट किया जाता है, वो आपके स्कूल में आता है, आपका जो भी प्रैक्टिकल पेपर है वो ले लेता है। तो वो जो भी आपने पेपर दिया है, जो भी आपको जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वाइवा, थ्योरी, प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल वर्क जो भी होगा उसको सारा कंबाइन करके जो एग्ज़ामिनर होता है वो उसके नंबर जो है वो बनाकर स्कूल वालों को दे देता है। तो वो जो स्कूल हैं वो जो भी इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर अपलोड कर देते हैं या बोर्ड को वो नंबर जो है वो भेज देते हैं। तो इस तरह आपका जो प्रैक्टिकल है वो हमने बता दिया कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो कैसे होता है, क्या-क्या वहाँ पर आएगा। तो मुझे लगता है कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है या आपको जो लगता है कि प्रैक्टिकल पेपर में क्या होगा वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक है कि अगर आपका एग्ज़ाम होना है या आपका एग्ज़ाम हो चुका है, तो फिर भी आप यहाँ पर इस वीडियो में सारी जानकारी देख ली होगी कि कैसे आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर आएँगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे हमारी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।